हे गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे नए टॉपिक की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं राजस्थान में जो प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे। इसमें पहली योजना को देखेंगे हम, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में, 1998 में। इसका जो लाभान्वित वर्ग जो है वो समस्त बालिकाएं की वर्ग जो में आती है, जैसे जनरल, EWS, OBC, SC, ST, MBC, सहरिया, जितनी जनजातियां हैं, जितनी जातियां हैं, वो सब इसमें लाभान्वित है। इसमें जो प्राप्त लाभ होता है वो 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता है। इसकी जो पात्रता है, वे सभी बालिकाएँ पात्र होगी जिन्होंने 10वीं कक्षा में 75% या 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह पुरस्कार बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? तो बसंत पंचमी को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को। ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था गार्गी पुरस्कार? 1998 में, 1998 में। ओके, क्लियर। दूसरा देखते हैं, शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2004-2005 में। इसके लिए जो पात्रता है वह है कि योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं उनको शारीरिक रूप से विकलांग अगर है, वो बालिकाएं अगर शारीरिक रूप से विकलांग है, वह कक्षा 1 से 12 में राजकीय विद्यालयों में पढ़ती है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और क्या लाभ मिलेगा? तो कक्षा 1 से 8वीं तक की बालिकाओं को 2,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी, तथा कक्षा 9 से 12वीं तक में जो अध्ययन करेगी बालिका, उसको 2,500 रुपये आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरी योजना है हमारी, मुख बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु सबलता आर्थिक सबलता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2005-2006 में। इसके लिए पात्रता है, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं, जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं होती है, वो कौन कैसी होनी चाहिए? मुख बधिर बालिकाएं होनी चाहिए, और मुख बधिर और नेत्रहीन विद्यालयों में ही अध्ययनरत हो वो बालिकाएं। ठीक है। इसमें जो लाभ प्राप्त होगा वो होगा 2,000 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी कक्षा 1 से 8वीं तक की बालिकाओं को, और 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपके 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके रीट के एग्ज़ाम में और अन्य एग्ज़ाम में भी। तो देखते हैं आगे चौथी योजना कौन सी है। तो आपकी बेटी योजना जो है वो हमारी चौथी योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 2004-2005 से। इसके लिए पात्रता होने के लिए रोज हम देखते हैं, तो योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, या तो माता पिता में से दोनों का निधन हो गया हो, या किसी एक का, या तो माँ का या पिताजी का, दोनों में से एक का निधन हो गया हो, वैसी बालिकाओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत हैं अगर वो, तो उनको लाभान्वित किया जाएगा। कौन सी में? आपकी बेटी योजना में। इसमें क्या लाभ मिलेगा? तो कक्षा 1 से 8वीं तक की अध्ययनरत बालिकाओं को 2,100 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2,100 रुपये प्रतिवर्ष। और कक्षा 9 से 12 की अध्ययनरत बालिकाओं को मिलेंगे 2,500 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। ठीक है, चौथी हमारी आपकी बेटी योजना क्लियर है। आगे देखते हैं। तो आगे में हमारी है 5वीं योजना, जो कि है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। ये कब स्टार्ट हुआ? शुरुआत कब हुई इसकी? 2010-2011 में इसकी शुरुआत हुई है। इस योजना को पहले पद्मश्री नाम था। क्या नाम था इसका? पहले पद्मश्री नाम था, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस के में बदल गया। कब बदला इसको? 24 जनवरी 2019 को इसको बालिका दिवस पर बदला गया, और 2019-20 में इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, योजना के बारे में विस्तार से देखते हैं अब। तो माध्यमिक एवं प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त अर्थात दिव्यांग, BPL की ऐसी बालिकाओं को जो राजकीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती हो। कौन कौन सी क्लास में? तो 8th, 10th, 12th में। अब 12th में
चाहे बालिका के कला हो, विज्ञान हो, वाणिज्य, तीनों संकायों में अलग अलग दिया जाएगा ये। ठीक है, इसमें क्या सुविधा होगी, देय सुविधा या लाभ क्या प्राप्त होगा, तो कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपये और कक्षा 12 की सभी वर्गों की बालिकाओं को अलग अलग 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और 12वीं क्लास की बालिकाओं को 1 लाख रुपये के साथ में स्कूटी दी जाएगी। इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार जो है पुरस्कार के रूप में 2019-20 से दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हमारा। उसके बाद हम देखते हैं छठे जो हमारा योजना है उसको देख लेते हैं, छठी योजना को। छठी योजना हम देखते हैं विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 2010-2011 से। ठीक है, इसके लिए पात्रता होने के लिए क्या चाहिए, तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को दिया जाएगा। इसमें लाभ क्या प्राप्त होगा, तो विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। कहाँ पे, विदेश में। अध्ययन का संपूर्ण व्यय कौन देगा, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन वहन करेगा अध्ययन का संपूर्ण व्यय। अब उसमें क्या होगा, अध्ययन में अधिकतम दिए जाएंगे इसके बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। कब तक दिए जाएंगे, अधिकतम 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं 7वीं योजना। 7वीं योजना में है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015-16 से। ठीक है, इसके लिए पात्रता होने के लिए क्या चाहिए, तो पात्रता होने के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक BPL एक अनाथ बालिका। इस प्रकार जिले में 4 बालिकाएं जिनकी परसेंटेज होने चाहिए कम से कम 75% होने चाहिए, इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इसमें क्या लाभ मिलेगा, तो लाभ मिलेगा योजना में चयनित बालिकाओं को कक्षा 11 एवं 12 या फिर इसको बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षा, या जिसमें प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की सीमा में तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, हमारी 7वीं जो योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ये क्लियर होती है। 8वीं देखते हैं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जो कि शुरुआत हुई है 2008-9 में। इसके लिए पात्रता होने के लिए कक्षा में 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं जो होगी वो इसको बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित हो सकती है। इसमें दिए जाते हैं तो 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर है। आगे 9वीं जो योजना है उसको देखते हैं। 9वीं योजना को हम देख लेते हैं साथ में। तो 9वीं योजना जो है हमारी वो है साइकिल वितरण योजना। ये कब स्टार्ट की गई थी, तो 2007-2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2007-2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2007-2008 में। ओके, इसमें क्या होता है, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं को ये देय है। कौन कौन सी वर्ग, सभी वर्गों की 9वीं क्लास की जो बालिकाएं हैं उनको ये देय होगा। ठीक है, क्या, तो साइकिल वितरण योजना में उनको सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद है नन्ही कली योजना, जो कि शुरुआत होती है 2006-07 में। इसके लिए पात्रता होने के लिए होता है कि उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की जो बालिकाएं हैं उनको ये दिया जाएगा। इसमें 1,800 रुपये देने होंगे नन्ही कली योजना में। ठीक है, गवर्नमेंट इसको देगी, गवर्नमेंट नहीं देती है, ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो देता है वो देते हैं। ठीक है, उसके बाद 11वीं योजना देखते हैं जो है कस्तूरबा गांधी STDR योजना। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है योजना, जो कि रीट 2025 में आपसे पूछी जा सकती है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007-08 में। कब शुरुआत हुई थी, 2007-08 में। ठीक है, इसके लिए पात्रता होने के लिए क्या ज़रूरी है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, कौन से विद्यालय में, ओनली कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली छात्राएं 10वीं में 50% से लेकर अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2,000 STDR 5 वर्ष की अवधि तक तथा 12वीं में 50% अंक प्राप्त कर स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में
प्रवेश लेने पर 4,000 का STDR 3 वर्ष तक दिया जाएगा। कितना? तो 10वीं में 50% लाती है अगर बालिका, तो 11वीं में 2,000 रुपये का STDR दिया जाएगा 5 वर्ष की अवधि के लिए। और 12वीं में 50% से अधिक लाती है या न्यूनतम 50% लाती है तो स्नातकोत्तर के फर्स्ट ईयर तक उसको प्रवेश लेने तक 4,000 रुपये का STDR दिया जाएगा, जो कि 3 साल तक वैलिड होगा। आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम। हमारी 12वीं योजना है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसके लिए पात्रता क्या है? तो राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं 12वीं की छात्राओं को भी वितरित किया जाता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 70% अंक प्राप्त किए हों तथा जिनके माता पिता आयकर दाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स इनके माता पिता नहीं भरते हो, पेड नहीं करते हो, तो वो क्या इस योजना में पात्र होंगे, ठीक है। वो बालिकाएं इस योजना में पात्र होगी। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी, प्रथम शुरुआत तो इसकी हुई थी 2017-18 में। कब? 2017-18 में। पात्रता उस टाइम क्या थी? 2017-18 में जब ये शुरुआत हुआ था तब तो पहली से 5वीं तक की कक्षाओं की बालक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक के 15 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। क्या? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में क्या होता है, जैसे दूर दराज के गांव होते हैं उनमें स्कूल दूर दूर होते हैं, तो उसमें जो पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए तो बालक बालिकाओं को 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते थे और कक्षा 6 से 8 तक को 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा सेकंड फेज़ चालू होता है 2007-8 में। अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। इसमें जो सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ था 2007-8 में, उसमें 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर हो उन्हें 20 रुपये या वास्तविक किराया दिया जाएगा जो कम हो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसको समझने के लिए क्या करना होगा आपको कि देखिए, सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 2007-8 में हुई थी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना की, ठीक है। वो हुई थी कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए, जिसमें बताया गया था कि आपको मैं बताता हूँ ऐसे समझना है, जिसमें बताया गया था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर विद्यालय है तो उन्हें 20 रुपये दिया जाएगा या फिर वास्तविक किराया दिया जाएगा जो कि कम हो। जैसे अगर उनके 15 रुपये खर्च होते हैं तो 15 रुपये दिए जाएंगे, नहीं तो 20 रुपये तो दिए ही जाएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर देखा कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षाओं की बालक बालिकाओं को या 6वीं से 8वीं तक बालक बालिकाओं को भी पैसे देना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर दूर दराज के गाँव से हैं, दूर दराज उनका स्कूल है, तो वो भी चल के आ रहे हैं या फिर किसी ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं, ऐसा कुछ, तो उनको फिर 2017-18 में इनका दूसरा फेज़ स्टार्ट हुआ है। इनका दूसरा फेज़, जो कि अब बोलते हैं कि प्रथम स्तर तो इनका शुरुआत हुआ है 2017-18 में और द्वितीय स्तर शुरुआत हुआ है 2007-8 में, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा ये। आगे देखते हैं। हमारी 14वीं योजना है वो है शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। कौन सी? शारीरिक असक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2005-6 से इसकी शुरुआत होती है। इसमें पात्रता क्या है? तो 9वीं से 12वीं तक नियमित जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं, कक्षा 9 से जो 12वीं तक जो नियमित अध्ययनरत बालिकाएं हैं राजकीय विद्यालयों में, उनको 2,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 2,000 रुपये प्रतिवर्ष, जो कि हम बोलते हैं स्कॉलरशिप, बालिकाओं को मिलती है अलग से स्कॉलरशिप, वो बताया गया है इसमें। उसके बाद जो 15वीं योजना हम देखते हैं वो है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। इसको बोलते हैं सबला। क्या बोलते हैं? सबला बोलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। इसके लिए पात्र होने के लिए क्या चाहिए? तो राज्य के 10 जिलों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती है। वर्तमान में ये योजना बंद है। तो अभी ये योजना बंद है। कौन सी बंद है अभी? तो हम ध्यान रखेंगे कि राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला जो थी वो 2010 में स्टार्ट हुई, राज्य के 10 जिलों में स्टार्ट हुई थी, जिसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय व गैर पोषणीय सेवाएं दी जानी थी, लेकिन वर्तमान में बंद है। कौन सी बंद है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 16वीं योजना है जो कि है हमारे राष्ट्रीय योजना। इसकी स्टार्ट हुई है ये 1 जून 2016 से। कब? तो 1 जून 2016 को ये स्टार्ट हुई है। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो पात्रता होनी चाहिए कि 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए स्टार्ट हुई है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। राष्ट्रीय योजना में क्या है कि 1 जून 2016 से स्टार्ट हुई है।
1 जून 2016 से जो भी बालिकाएं उसके बाद में जो जन्म लेती हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, उनके माता पिता को या फिर उनको, तो उनको ही मिलेगा। तो इसमें क्या उद्देश्य है कि स्त्री जन्म दर को बढ़ाने का से इसका उद्देश्य है। मैं आपको समझाता हूँ। स्त्री का जन्म दर है उसको हमारे राज्य में बढ़ाना है, इसलिए 1 जून 2016 को राष्ट्रीय योजना चलाई गई है। सॉरी। इसमें लाभ एक स्त्री जन्म दर उद्देश्य से बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ये चलाई गई थी। इसमें प्राप्त लाभ जन्म से लेकर 12वीं तक, कब? जन्म से लेकर 12वीं तक 50 रुपये की आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। ठीक है, टोटल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद हम और देख लेते हैं हमारी योजनाएं जो बाकी है। इसके बाद हमारी योजना में है 17 नंबर की योजना, जो कि है मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, इसके लिए पात्र होना चाहिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कौन सी में? मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना में। इसके बाद हम देखते हैं 18वीं जो योजना है, इंस्पायर अवार्ड योजना। कौन से? इंस्पायर अवार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया है 2009 से। इसमें उद्देश्य है प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर चुनाव करने तथा विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मैं समझाता हूँ आपको। तो इसमें बताया गया है कि प्रतिभावान जो विद्यार्थी है उसको मूल रूप से विज्ञान के विषय में अपना कैरियर चुनाव करने के लिए और विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य को प्रोत्साहित करने के लिए उसको इसमें इंस्पायर अवार्ड योजना में इसका उद्देश्य रखा गया है। इसके लिए पात्र होने के लिए क्या चाहिए? तो इसके लिए पात्र होने के लिए चाहिए आपको कि राजकीय और गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी हों आप। उसके बाद कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो आप, तब जाके आप इसमें पात्र होंगे। इसमें चयनित विद्यार्थी को जो मिलेगा वो 5,000 रुपये का विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए 5,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएंगे, जो कि विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए होंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 19वें नंबर की जो है, जो राजस्थान के पूर्व सैनिकों के प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना है। कौन सी योजना है? तो पूरा क्लियर करके बताता हूँ मैं आपको। राजस्थान के जो पूर्व सैनिक हैं उनके जो प्रतिभावान पुत्रियाँ हैं उनको दे छात्रवृत्ति योजना है ये, उनके लिए छात्रवृत्ति है ये। देखते हैं। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एवं राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य सरकार द्वारा यह योजना 2001-2 से प्रारंभ की गई। कब से स्टार्ट हुई है ये? 2001-2 से। ठीक है। इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं होनी चाहिए। उनकी जो बालिकाएं हों भूतपूर्व सैनिकों की, वह कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत हो। छात्रा के माता पिता आयकरदाता नहीं हों। ठीक है। छात्रा को इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय न हो। गत वर्ष कक्षा में 55% या इससे अधिक अंक बालिका को प्राप्त हो। और छात्रवृत्ति क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे 1,000 रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कितने? 1,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम देखते हैं हमारी कौन सी योजना है। तो इसके बाद हमारी समसा के तहत जो संचालित अन्य शैक्षिक प्रोग्राम हैं, अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हैं, उनको हम देख लेते हैं। समसा के तहत जो संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम हैं इनको भी देख लेते हैं साथ में। ये आपके लिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा विचार था आज ओनली बाल कल्याणकारी योजनाएं पढ़ाने का, बट इनको भी आप पढ़िए तो आपके लिए बेनिफिट देगा कुछ ना कुछ। तो देखते हैं पहला कार्यक्रम क्या है। तो निपुण भारत मिशन। निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा यह 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। तो निपुण की स्थापना कब हुई है मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली ऐसे याद हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। भारत सरकार ने कब स्टार्ट किया है इसको? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है 5 जुलाई 2021 को। किसको? निपुण को स्टार्ट किया है। इससे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। इसको FLN बोलते हैं, इसको FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी।
ओके, इसको यही बोलते हैं, किसको, निपुण को। ओके, यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है, समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों अर्थात 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक का साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। ठीक है, 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी, अर्थात FLN की समझ हो उसको, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की जो बच्चे को समझ हो। ओके, यह योजना 5 स्तरीय तंत्र राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन, खंड मिशन, स्कूल मिशन के रूप में संचालित होगी। तो कितने स्तरीय तंत्र में होंगी ये, तो मैं आपको बता देता हूँ वापस समझाने के लिए। तो राष्ट्रीय मिशन 1, उसके बाद राज्य मिशन 2, फिर उसके बाद जिला मिशन 3, खंड मिशन 4, 5वां होता है हमारा स्कूल मिशन। ठीक है, 5 स्तरीय हो गए, निपुण 5 स्तरीय पे चलेगा, स्तरीय होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता, जिसको बोलते हैं FLN, मैंने आपको बता दिया था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ओके, यह निपुण भारत के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है जो कक्षा 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना और संख्यात्मक ज्ञान का विकास करने पर आधारित है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा कार्यक्रम है नो बैग डे। मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की गई। कब की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी ये घोषणा 20 फरवरी 2020 को। ओके, राजस्थान में सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस मनाया जाएगा। शनिवार को नो बैग डे को संस्था प्रधान एवं स्टाफ का यह कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त कर रख सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा उनका। तो क्या होगा कि संस्था प्रधान और जो स्टाफ होगा उनका एक कर्तव्य होगा, कार्य होगा कि विद्यालय की जो समय है, हमारा जो विद्यालय का समय रहता है उसमें ही विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा उनको व्यस्त रख उनका सर्वांगीण विकास हम कर सकें। यह हमारा दायित्व होगा, किसका? संस्था प्रधान और स्टाफ का। नो बैग डे कब से स्टार्ट किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाना इसका कार्य होगा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएंगे, खेलकूद प्रतियोगिता हो जाएगी, योग का अभ्यास हो जाएगा, श्रमदान हो जाएगा आदि। प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्न गतिविधियां करवाई जानी है। ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानो, ये थीम होगी। क्या थीम होगी? तो राजस्थान को पहचानो, पहले शनिवार को ये थीम होगी। दूसरे शनिवार को होगी भाषा कौशल का विकास। तीसरे शनिवार को होगी खेलेगा राजस्थान तभी तो बढ़ेगा राजस्थान, ये थीम हम रखेंगे। चौथे शनिवार को होगी मैं वैज्ञानिक बनूंगा। पांचवें शनिवार को होगी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। ये 5 शनिवार 5 माह के शनिवार जो हैं और उसकी थीम है। अब समूह का नाम देख लेते हैं और कक्षा वर्ग देख लेते हैं। क्या वर्ग के लिए, कौन सी कक्षा के लिए कौन सा समूह का नाम रहेगा ये देख लेते हैं। तो कक्षा 1 व 2 के लिए तो अंकुर नाम रखा जाएगा समूह का। कक्षा 3 से 5 के लिए प्रवेश नाम रखा जाएगा। कक्षा 6 से 8 के लिए दिशा नाम रखा जाएगा। कक्षा 9 से 10 के लिए क्षितिज नाम रखा जाएगा और कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति नाम रखा जाएगा। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे देख लेते हैं हम तीसरी जो हमारी योजना है, तीसरा कार्यक्रम है, प्रोग्राम है उसको। तो तीसरे प्रोग्राम में है बालिका शिक्षा, नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है मीना मंच, दूसरा है गार्गी मंच, तीसरा है आत्मरक्षा, चौथा है अध्यापिका मंच। ठीक है, उसके बाद हम चौथी जो शनिवारीय सामुदायिक बाल सभा है, ये एक कार्यक्रम है शनिवारीय सामुदायिक बाल सभा, इसको देख लेते हैं। चौथा जो हमारा टॉपिक है उसको, तो इसमें देखते हैं। तो प्रारंभ सत्र 2018-19 से सामुदायिक गतिशीलता बढ़ाने के लिए शनिवारीय बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल व ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाता है।
ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ है शनिवार ये सामुदायिक बाल सभा कब से स्टार्ट हुई है? 2018-19 से, ठीक है। इसके बाद हम 5वीं देखते हैं, तो मिड डे मील आता है ये। मध्याह्न भोजन योजना नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों को पोषण स्थिति सुधार के लिए 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्कूलों में बच्चों का नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना, व उपस्थिति सुधारना और हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना तथा कुपोषण से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य था। किसका? मिड डे मील योजना का, जो कि 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुई थी। 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? तो मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना के रूप में हम इसको जानते हैं, नॉर्मली बात है। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया। कब? तो 1 जुलाई 2002 से राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों को मिड डे मील 1 अप्रैल 2008 से सभी क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। तो पहले क्या? पहले प्रारंभ में स्टार्ट हुआ था प्रारंभिक विद्यालयों में 1 जुलाई 2002 से। उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक में कब स्टार्ट हुआ है? तो 1 अप्रैल 2008 से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। उसके बाद हमारी छठी जो कार्यक्रम है, छठा कार्यक्रम, उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022-23 में स्टार्ट हुआ था। कब? सत्र 2022-23 में। सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। कौन सी क्लास को? तो कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पाउडर का दूध दिया जाएगा। कब स्टार्ट हुआ है? तो 2022-23 के सत्र से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। प्राथमिक कक्षाओं के लिए दूध की मात्रा 150 मिलीलीटर प्रति बालक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए 200 मिलीलीटर प्रति बालक दिया जाएगा। यह आपकी आज की बाल कल्याणकारी योजनाएं और जो हमारे कार्यक्रम हैं ये समाप्त होते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी मैं ऐसी वीडियो आपको बनाता रहूँगा आपके लिए, जो बेनिफिट रहेगी रीट के लिए, किसी और टेट एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।